पिंकी और राजू दोनों बहन भाई थे और दोनों स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे। मम्मी, हम 5 साल से नानी के घर नहीं गए हैं। इस बार हम जरूर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों का टिकट बुक कर देती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी नानी के गांव में पिछले कुछ सालों से एक परी आने लगी है। क्या माँ, परी? हाँ, परी आने लगी है और वो परी गांव के लड़के उठाती है। इसलिए तुम अपने भाई राजू का बहुत ख्याल रखना। पिंकी और राजू ट्रेन से अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं। अरे बच्चों, कितने सालों के बाद आए हो। मैंने तुम लोगों के लिए बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले बहुत कुछ बनवाया है। अरे वाह, बहुत सारी मिठाइयाँ, मैं तो बहुत मजे से खाऊंगा। और दोनों अगले दिन गांव में घूमने निकलते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि गांव में कोई भी लड़का नहीं है और सभी लोगों के दरवाजे पर लिखा था, परी कल आना। नानी, गांव में कोई लड़का क्यों नहीं दिख रहा? और सबके दरवाजे पर ये क्यों लिखा है कि परी कल आना? हाँ नानी, माँ भी किसी परी के बारे में बता रही थी। आखिर क्या चक्कर है नानी? हाँ बेटा, गांव में एक परी आने लगी है। वो परी खतरनाक तो नहीं है, लेकिन गांव के सभी लड़कों को वो अपने जाल में फंसा कर ले जा चुकी है। इसीलिए सब गांव वालों ने अब फैसला किया है कि कोई भी लड़का घर से कम बाहर निकले। वो लड़की रात को 12 बजे के बाद आती है। राजू, तुम भी घर से मत निकलना। रात को नानी तो सो जाती है, लेकिन पिंकी और राजू को नींद नहीं आती। दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तभी रात के 12 बजे उन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो एक परी सभी घरों के दरवाजे खटखटा रही होती है। कोई तो दरवाजा खोलो, सब सो गए हैं क्या? प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मुझे लड़के चाहिए। लगता है ये वही परी है, इसके बारे में नानी बता रही थी। हाँ, तो यहीं पर रुक, क्योंकि वो लड़कों को लेकर जाती है। मैं उससे बात करके आती हूँ। तभी पिंकी घर की खिड़की से कूदकर परी से बात करने के लिए जाती है और उसे कहती है, देखो तुम कौन हो और यहाँ पर लड़के क्यों लेकर जा रही हो? आखिर क्या ऐसा मसला है? देखो, हमारे परिस्तान में लड़कों की बहुत कमी हो गई है और लड़के नहीं हो रहे हैं, तो एक लड़के के साथ 4 परियों की शादी करना पड़ रही है। ओह अच्छा, तो ये मसला है। लेकिन परी देखो, हमारी नानी के घर में तुम आइंदा मत आना। यहाँ कोई लड़का नहीं रहता, इसलिए अब तुम कल आना। अब तुम जाओ। अच्छा ठीक है, आज मैं जाती हूँ, मैं कल आऊंगी। और परी से बात कर लेने के बाद पिंकी वापस आकर सो जाती है, लेकिन राजू का दिल तो उसकी खूबसूरती पर आ गया था। तभी वो खिड़की से बाहर जाता है और परी के साथ परिस्तान चला जाता है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे घर में कहीं भी राजू नजर नहीं आता। अरे नानी, राजू कहाँ चला गया? मुझे लगता है वो परी राजू को ले गई है। अब मैं क्या जवाब दूंगी अपनी माँ को? वो मुझे बहुत मारेगी। नानी कुछ तो करो ना, कुछ तो करो प्लीज। तभी नानी गांव वालों को इस बारे में बताती है कि वो परी अब उनका पोता ले गई है। तो आपको अपने पोते को समझाना चाहिए था ना कि वो घर से बाहर ना जाए। और तभी अगली रात परी दोबारा से गांव में लड़के लेने के लिए आती है। तभी पिंकी उससे कहती है, देखो परी, तुम प्लीज मेरे भाई को वापस कर दो। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। मेरे पास और कोई भाई भी नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं तुम्हें एक लड़का दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे भाई को वापस कर दो।
पिंकी की ये बातें सुनकर परी के दिल में रहम आ जाता है और वो अपनी छड़ी की ताकत से राजू को वापस पिंकी के पास ले आती है। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। मैंने तुम्हारा भाई तुम्हें वापस दे दिया है, लेकिन तुम मुझसे अब वादा करो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम एक लड़का मुझे जरूर दोगी और मैं वो लेने आऊंगी। क्योंकि अगर हमारे परिस्तान में शादियां नहीं होंगी तो हमारी सरजमीन खत्म हो जाएगी, परियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पिंकी उस परी से पक्का वादा कर लेती है और परी इतना कहकर वहां से चली जाती है। वो दोनों बहन भाई हंसी खुशी वहां पर जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने लड़के उठाने वाली चुड़ैल की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।